आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है हमारा भीलवाड़ा ज़िले के अंदर कायमपुरा गांव है उसका है। यहाँ जो गाय पालन, बकरा पालन और खेती से जुड़ा हुआ है और रोज़गार से जुड़ा हुआ है, ये एक बेमिसाल एपिसोड है। इसका आप पूरी की पूरी इस रिपोर्ट को देखिए और आप देखेंगे तो बिल्कुल बड़ा ही आपको हैरानी होगी, बड़ा अचंभा होगा कि एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से संपन्न है, गायों के ज़रिए, बकरे बकरियों के ज़रिए, खेती के ज़रिए, और जो जिस तरह से गायों की यहाँ सेवा हो रही है, उसको पूरे एपिसोड को आप देखिए और उन गांव वालों से जो हमने चर्चा की है उसको भी आप देखिए। इस गांव के अंदर जो करीब 70 घर बताए जा रहे हैं, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी का गांव है। कायम खानी कम्युनिटी के मुस्लिम मेजॉरिटी का ये जो गांव है कायमपुरा, यहाँ जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र इसका लगता है। आप इस गांव को अगर देखेंगे तो इस गांव के अंदर जो गाय पालन है उसका जो घर घर के अंदर है, और पूरी तरह से एक आर्थिक तौर पे संपन्न गांव है। गांव के लोगों से जब हमने बात की तो बताया गया कि इसमें जो 70 घर हैं उनके अंदर करीब 600-700 गायें हैं, यानी औसतन एक परिवार के पास 8-10 गायें हैं। किसी के पास 2 गायें भी हैं, किसी के पास 20-25 भी गायें हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस गांव के अंदर एक भी आदमी कर्जदार नहीं है। इस गांव के अंदर किसी भी किस्म का कोई नशा पत्ता नहीं होता है, किसी भी किस्म की कोई असामाजिक गतिविधियां नहीं होती हैं। पूरी तरह आर्थिक तौर पे संपन्न गांव है। और मैं चाहूँगा कि इस गांव को एक रिसर्च का इश्यू बनाया जाए कि एक छोटा सा गांव जो पूरी तरह से संपन्न है, और वो संपन्नता किससे आई है? गायों को पालने से। और ये यहाँ जो गायें हैं वो 25-30 लीटर जो अमूमन दूध देती हैं, कुछ गायें ऐसी हैं जो 35 और 40 लीटर दूध भी देती हैं। और गांव से करीब 20,000 लीटर जो दूध है उसका रोजाना संकलन होता है। बाकायदा पूरा चिल्ड प्लांट डाल रखा गांव के अंदर। और ये जो काम करने वाले लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और इन्होंने आज के इस दौर में जहां युवक युवतियां असंख्य संख्या में देश में जो बेरोजगार हैं और डिग्रियां लिए रोज इस दफ्तर से उस दफ्तर तक जो ठोकरें खाते हैं रोजगार के लिए, उनके लिए गांव उदाहरणीय है। क्योंकि इस गांव के अंदर जो इसके गांव के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं या जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो रोजाना सुबह गायों की सेवाएं करते हैं। गाय का गोबर, गाय का जो भी साफ सफाई है, दूध निकालना है, वो सुबह भी करते हैं और शाम को भी करते हैं। यानी इस गाँव के अंदर जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियाँ हैं वो तमाम तरीन गायों का काम करते हैं। पूरी तरह गौपालन पर, बकरे बकरी पालन पर और खेती बाड़ी पर ये गांव निर्भर है। और गांव के अंदर जो पूरी इसकी आप रिपोर्ट देखेंगे, इसमें सुनेंगे, तो इस गांव के ही लोगों ने सारी चीज़ें बताई हैं। और गांव एक बेमिसाल गांव है। और यहाँ जो आज देश के अंदर जो एक हिंदू मुस्लिम और गाय को लेकर के जगह जगह फसाद होते हैं, नफरत का माहौल बनता है, उनके लिए एक उदाहरणीय गांव है कि पूरी तरह मुस्लिम मेजॉरिटी का गांव होकर के और इस तरह वो गायों की सेवा करता है, गायों को पालता है, और अपने गांव को गायों के जरिए गांव वालों ने पूरी तरह से संपन्न बना दिया है। गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है, गांव में किसी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, गांव में किसी भी किस्म की कोई असामाजिक गतिविधि नहीं होती है, गांव में किसी भी किस्म का कोई नशा वगैरह भी नहीं होता है। ये आप पूरी की पूरी आप रिपोर्ट है, इसको देखिए, सुनिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं कहना चाहूँगा कि जो भी देश के अंदर पशुओं से संबंधित जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ आकर के इस गांव के अंदर रिसर्च करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो बेरोजगार लड़के लड़कियाँ हैं उनको भी इस गांव की स्टोरी को पूरी तरह देख करके सीखना चाहिए कि कैसे पशुओं के जरिए कैसे गांव को संपन्न बनाया जा सकता है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो लड़के लड़कियां कॉलेज जाते हैं वो रोज़ सुबह गायों का काम करते हैं, उनका गोबर उठाते हैं, दूध निकालते हैं, उस दूध को संकलन करते हैं, उनको चिल्ड प्लांट में डालते हैं, सारा काम करते हैं, और फिर वो अपने कॉलेज स्कूल जाते हैं। शाम को आकर के फिर वो अपना वही काम करते हैं। यानी इस गाय पालन से वो पूरी तरह से संपन्न है। अभी आप पूरी विस्तृत रिपोर्ट है, इसकी देखिए। भीलवाड़ा ज़िले की शाहपुरा तहसील और नई तहसील जो फुलिया कलां बनी है उसका कायमपुरा गांव, जहां कायम खानी मुस्लिम परिवार की मेजॉरिटी है पूरे गांव में। और यहां पर जो गाय का पालन और बकरों का पालन और खेतीबाड़ी का काम है, और जो गांव के जो बुज़ुर्ग हैं जो इस कारोबार को कर रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमीद खां। हमीद खां जी। तो ये जो काम आप गायों का कर रहे हो जी, ये कितनी सालों से कर रहे हो? ये 20 साल से। 20 साल से कर रहे हो अब। तो अपने गांव में कितनी गायें होंगी? अपने गांव में 500 गाय है। 500 गाय हैं। हाँ।
अच्छा, तो ये जो आपका जो गांव बसा था, तो पहले आप किस जगह से आए थे इस गांव में? बेरी गांव से आए। बेरी जिला नागौर से। हाँ। अच्छा, और आपका नाम साहब? अल्लाह नूर खां। अल्लाह नूर खां जी, ये जो इस गांव में जो गायों का काम है जी सर। और बकरों का काम है और खेतीबाड़ी का काम है, जी सर। तो ये कितना बड़ा काम है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बड़ा काम है साहब। बकरे होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, 2,500 बकरे। अच्छा, ये जो गायों का काम के साथ में आपने जो डेयरी का प्लांट लगा रखा है, तो आप पहले तो अपना नाम बताइए पूरा। शमशेर खां कायम खान। शमशेर खान जी, ये जो डेयरी का जो प्लांट लगा रखा है, कितना दूध आप कलेक्ट कर रहे हो रोजाना? कितना कहाँ सप्लाई कर रहे हो? रोजाना 20,000 लीटर दूध आता है। 20,000 लीटर दूध आता है। हाँ। और ये कहाँ सप्लाई करते हो आप? 10,000 लीटर जयपुर और 10,000 लीटर यहाँ कोटा फ्रेश। कोटा फ्रेश। हाँ। और आपके खुद के पास कितनी गायें हैं? मेरे पास तो कम है, दूध का धंधा ज्यादा है। पहले दूध थी दूध 50-20 की। तो आप भाइयों में सबसे ज्यादा गाय किसके पास हैं? रावत खान जी के पास। रावत खान जी के पास। हाँ। आपके पास कितनी गायें हैं? करीबन 100 के आसपास है। 100 के आसपास गाय हैं। और ये आप कितनी सालों से कर रहे हो इसका गायों का पालन का काम? करीबन 25 साल होगी मेरे साथ। 25 साल से कर रहे हो आप जी। तो ये जो सारा जो दूध इकट्ठा करके, इससे पहले जो आपने जो कह रहे थे कि आप भिलवाड़ा सप्लाई करते थे? सरस डेयरी में देता था। सरस डेयरी में देते थे। 3,000 लीटर रोज देता था। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये जो डेयरी का प्लांट आपने यहाँ लगाया, इसको पूरा तरह यहीं फ्रीज में चिल्ड करते हो? जी सर। तो ये आपने कहाँ से सीखा था? ये भिलवाड़ा डेयरी से सीखा। वहाँ से सीखा? हाँ, सरस डेयरी से। तो आप कौन सी क्लास पास हो? मैं 9th हूँ। 9th पास हो। हाँ। और ये सारा जो प्रोजेक्ट डाला आपने खुद ने डाला है? हाँ, अब नहीं डाला। अच्छा, शेरली खान जी, आप सेना से रिटायर हैं और इनके भाई हैं, तो इस गांव के स्थापना के बारे में, ये जो गायों का और बकरों का पालन का काम है, इसके बारे में बताइए आप। मैं सर 97 में पेंशन आया था। कौन सी रेजिमेंट से आए थे आप? 6 ग्रेनेडियर से। 6 ग्रेनेडियर से? हाँ सर जी। उसके बाद इसी काम में लग गए? हाँ, मैं क्या पंजाब में देखा था सर गाय का काम। जी जी। तो मैं क्या प्राइवेट दूध पीता था, मतलब चाय नहीं पीता था। तो वो कोई गाय वालों से दोस्ती हुई, बोला यार फौजी यहाँ क्या कर रहा तू, इससे तो अच्छा गाय पालन कर ले तू। हाँ। तो वहाँ से फिर मैं वॉलंटियर पेंशन आया था, और वॉलंटियर पेंशन आके फिर गाय का धंधा किया सर। मैं फर्स्ट में 2 गाय लेके खरीद के चेक की भाई क्या अपने यहाँ सूट करेगी या नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे गाय बढ़ाई मैंने, और फिर मेरे को देखे फिर सब पूरे गांव वालों ने, भाइयों ने, सबने गाय दिए। तो गायों की ये जो धंधा और सेवा जो आप लोग करते हो, तो परिवार के सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सारे लगे रहते हैं इसमें? सभी लगे रहते हैं सर। दूध तो सभी निकालते हैं हम लोग। सभी एक्सपर्ट हो? हाँ, और मजदूर भी रख रखे हैं कुछ गोबर वगैरह उठाने के लिए। बाकी दूध सभी निकालते हैं, बच्चे, औरतें, और हम खुद निकालते हैं। तो अपने गांव में शिक्षा का क्या माहौल है? शिक्षा भी है सर, हमारे बच्चे बीएड किए हुए हैं। अच्छा। और कम पढ़े लिखे भी है ही हैं। हाँ। 12वीं नहीं, आपके बारे में, गांव के बारे में सुना है कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं, डिग्रीधारी लड़के लड़कियां हैं, हाँ। वो भी गायों का काम करना, गोबर उठाना, साफ सफाई करना, इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते? कोई शर्म नहीं है सर, वो करते हैं ना, सब दूध तो सभी स्कूल निकालते हैं। कॉलेज जाते हैं उससे पहले गोबर, हाँ। झाड़ू पोछा सब करते हैं? बिल्कुल, घास वगैरह डालेंगे, सब करेंगे साहब। अच्छा, तो ये जो अभी कुछ सालों से देश में जो हिंदू मुस्लिम का और गायों को लेके जो माहौल चल रहा है, और आपका परिवार एक गांव मुस्लिम मेजोरिटी का है, यहाँ गायों के ऊपर ही पूरी अर्थव्यवस्था गांव की आधारित है। हाँ सर। और गायों से, इन जानवरों से आप बड़ी लाड प्यार से इनको पालते हो, तो देश में इस मुद्दे पे आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो बोलते हैं साहब, गाय पालन एक बहुत अच्छा धंधा है, और हम संतुष्ट भी थे भी गौ पालन अच्छा है, काम है, इसीलिए हम गाय का धंधा स्टार्ट किया था सर। और आसपास के लोग भी सब खुश है हमारे से, गाय पालन से। आप अपने इन गांवों में ऐसा कोई मतलब सांप्रदायिक कोई माहौल नहीं है? नहीं है सर, मतलब बिल्कुल मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब से रहते हो? बिल्कुल, सब मिलजुल के रहते हैं। सब दूध लेके आते हैं इधर, दूध सप्लाई करने वाले सारे लोग आते हैं? सब देने आते हैं बहुत। अच्छा, ये जो इस कारोबार के माध्यम से गाय पालना, बकरे पालना, ये डेयरी आपने लगा रखी है, इससे आप, क्योंकि एक बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है देश में, और खेती की ज़मीन खाली पड़ी है, लोग बेरोजगार डिग्रीधारी घूम रहे हैं, उनको इस
गाय और बकरों के इस खेती के डेयरी के इस काम से आप क्या संदेश दोगे उनको? बहुत प्रोग्रेस मिलेगी इस काम को करने से? हाँ, नौकरी कहीं नहीं हटती सर। नहीं, अब इसको कैसे किया जाए? अगर एक लड़का है या लड़की है, वो इस काम को करना चाहिए अपने गांव में, तो शुरुआत कैसे करे? 1-2 गाय खरीदे, 1-2 गाय खरीदे, उसकी सेवा करे, उसको मालूम होगी क्या हो रहा है सर। नहीं, प्रॉफिट घाटा नुकसान प्रॉफिट वो तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको बढ़ावा दे, वो बढ़ावा नहीं, 1-2 से ही चलिए। नहीं, आपने शुरुआत में कितनी गायें ली? 1-2 गाय ली सब। अच्छा, आज बता रहे हैं कि गांव के अंदर ये पूरा कारोबार है, करोड़ों रुपए का कारोबार इस बकरे का, गायों का, खेती का है, और पूरे गांव के अंदर एक संपन्नता है पूरी तरह। तो उसके लिए आप इन गायों को और बकरों को और खेती बाड़ी को इसको प्राथमिकता दे रहे हैं? प्राथमिकता है साहब, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? रमजान खान का खानी। आप शेरली खान जी के बेटे हो? हाँ, मैं शेरली खान जी का छोटा। आप क्या करते हो? मेरा काम है साहब, होटल का काम है मेरा। अच्छा। अपने धर्म काटा भी लगा रखा हाईवे पे, विजयनगर छापरा जो रोड है उस पर अपने होटल और काटा है, और बकरी फार्म भी खोल रखा हमने गांव में। तो ये जो काम आप गायों का और बकरी का इनका काम करते हो, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि अपन पढ़ लिए लिख लिए और होटलों का बिजनेस करते हैं, इस काम को क्यों करें, ऐसा महसूस नहीं होता है? नहीं, ये अच्छा बिजनेस है, इसमें कोई कमी नहीं है आज के समय को देखते हुए। मतलब ये बिजनेस आपको बड़ा अच्छा लगता है? बेशक हमारा साइड बिजनेस है, होटल वगैरह है, तो भी हमने साइड बिजनेस ये फार्म खोल रखा है। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं यहाँ भी देखता हूँ, और मेरी होटल वगैरह को भी देखता हूँ। सुबह शाम इस काम को संभालते हो आप जानवरों? दोनों टाइम, मॉर्निंग टाइम, शाम, इवनिंग टाइम, दोनों टाइम देखते हैं हम। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद रफ़ीक। तो आपके पास क्या गायों का है कि बकरियों का है? मेरा काम दूध का है सर। दूध का है? हाँ। दूध कलेक्ट करते हो आप? दूध कलेक्ट करते हैं। तो कहाँ से करते हो? ये गाँव से समितियाँ खोल रखी, जैसे वालों ने समितियाँ खोल रखी हैं गाँव में। अच्छा, फिर उसको कलेक्ट करके सप्लाई करते हो? सप्लाई करते हैं। तो ये इस गांव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, ये गांव एक उदाहरणीय गांव है देश के अंदर, जो पूरी तरह से बताया जा रहा है कि संपन्न है, और संपन्नता है वो यहाँ के पूरे लोगों के जो चेहरे मोहरे और यहाँ के गांव गलियों को देख करके बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है। और उसकी संपन्नता है वो पूरी तरह से पशुपालन, और विशेष करके उसमें गायों का और बकरियों का जो है और खेती बाड़ी है। और लोगों ने अपने बलबूते पे, और ये ऐसा नहीं है कि कोई डिग्रीधारी लोग हैं, सब मामूली पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने 1-2 गायों से, बकरियों से अपना काम शुरू किया और इस काम को इतना बढ़ावा दिया कि आज आपके सामने है पूरी इस रिपोर्ट के अंदर डेयरी प्लांट, जिसमें दूध चिल्ड होता है, बकरियां, घोड़ी और सब हर किस्म के जो पशु और ट्रैक्टर और जो भी यहाँ खेतीबाड़ी के साधन हैं, सारे इस गांव में मौजूद हैं। और गांव के अंदर ऐसी बात नहीं है कि अच्छे खासी तादाद में लड़के लड़कियां पढ़े लिखे भी हैं। अपने गांव में गवर्नमेंट सर्वेंट कितने होंगे? अभी सर टीचर है 3 टीचर हैं। हाँ, और आर्मी के अंदर तो सर पहले तो काफ़ी थे, पेंशनर एक्समैन तो बहुत है, अभी इस टाइम पे नहीं है सर, सब छोड़ दिए। अच्छा, ये जो आपका जो पहनावा है, आप तीनों भाई हो और ये पगड़ी वाला, इस पहनावे के लोग अपने गांव में कितने बचे हैं? पगड़ी वाले तो सही, पगड़ी वाला नहीं है सर, पगड़ी वाले नहीं हैं। ये कल्चर है इस गांव का जो सदियां पुराना है, जो पहनावा और पशुपालन से जो मोहब्बत करके इन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था है गांव की इतनी स्ट्रॉन्ग की है, वो जो आपके सामने है पूरी रिपोर्ट में काफ़ी संख्या में हमने जो गायों की इसमें एपिसोड में वीडियोग्राफी की है, जो पूरे के इसके अंदर है। जी सरपंच साहब, ये जो हमारे बेसकलाई गांव है राक्षी, उसके पूर्व सरपंच हैं सावंत खान जी, जो राजस्थान कायम खानी महासभा के भीलवाड़ा ज़िले के अध्यक्ष भी हैं। सावंत खान जी, ये जो काम इन गाँवों में, इसी गाँव में जिसमें अपन खड़े हैं, किन किन गाँवों में ऐसा काम हो रहा है पशुपालन का? इतने तादाद में नहीं है, छोटे तौर पर है, बाकी दूसरे गाँव में यहाँ सबसे ज़्यादा यही है काइमपुरा में। सबसे ज़्यादा इसी गांव में है? इसी गाँव में, बाकी छोटे छोटे तौर पे तो कर ही रहे हैं लोग, 10-15 गाय रखते हैं कोई, बाकी सबसे ज़्यादा यही है, बकरे का, गाय का। ये मेरा भी गांव है पुराना। अच्छा, आपका पैदाइश का गांव यही है? यही है, यहाँ के पिताजी यहाँ से, मेरे पिताजी की पैदाइश यही हुई थी। और हमारे साथ में जो चित्तौड़गढ़ जिला कायम खानी महासभा के जो अध्यक्ष हैं अलानूर खान जी, जो रिटायर्ड लेखा अधिकारी हैं। अलानूर खान जी, इस गांव में आए हो आप लोग और आपने देखा है, तो न्यू जनरेशन है जो पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रही है, उसको क्या संदेश देंगे कि इन कामों से भी अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, गांव को डेवलप किया जा सकता है? इस गांव का नाम सुनना था साहब पहले,
देखा आज पहली बार। देखने के बाद इतनी बेहद खुशी हुई कि डिग्रियां आपके एक तरफ रखो ताक में, बाकी सब काम यहाँ मिल रहा है। और जो है बिल्कुल मौलिकता है काम में, कोई ऐसी बात नहीं, ओरिजिनल काम है जो भी है। जो इससे यह है कि भाई आप रोज़गार सरकार की तरफ ताकने में पट के बेरोजगार घूमने से तो आप अपना निजी काम धंधा, गाय रखो, भैंस रखो, बकरे बकरी जो देखें, इनके डेयरी प्लांट लगा रखा है इन्होंने, 20,000 लीटर दूध कम बात नहीं है, 200 गायें रख रखी कम बात नहीं है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, रोज़गार और अपनी साख और इतनी बढ़िया बना रखी है कि बहुत जज्बा देखा इन लोगों का काम करने का, बेहद खुशी हुई। हमारे बीच कायम खानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी और चित्तौड़गढ़ निवासी मोहम्मद खान जी हैं। मोहम्मद खान जी, ख़ास तौर से आप क्योंकि व्यापार से जुड़े हुए हो, और ये जो पशुपालन का और खेतीबाड़ी का और डेयरी का व्यापार इस गांव में है, और वो भी अनपढ़ लोगों ने, मामूली पढ़े लिखे लोगों ने शुरू किया और बड़े पैमाने पे किया है। जी जी जी। तो ये इसमें क्या सफलता देखते हो, क्योंकि आप खुद व्यापारी हो? इसमें मेन बात ये है कि हमारे मेवाड़ सेक्टर का, मैं इस गांव को रोल मॉडल गांव मानता हूँ। यहाँ हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं तो वो भी अपने इस काम में माँ बाप का बराबर साथ दे रहे हैं, और इन लोगों की मेहनत और लगन है को खेती को मतलब रिसाइकल टाइप काम कर रखा है इन्होंने। गाय का गोबर है तो खेती में काम आता है, खेती से फसल के बाद जो चारा होता है वो गायों के काम आता है, तो कोई भी चीज़ इनकी वेस्टेज नहीं है, और न्यूनतम इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है। कम से कम मेरी नज़र में इस गांव की एसेट 125 से 150 करोड़ रुपए की मैं मानता हूँ, और इस गांव के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, कोई गलत सोबत नहीं है, बच्चे लोफर, नशेबाज, आवारागर्दी, जुआ सट्टा, इन सब चीज़ों से परे हैं। तो मैं इस गांव को नंबर 1 मानता हूं हमारे मेवाड़ के अंदर तो, और मैं किसी को भी कहता हूं तो गांव देखना तो कहीं पर जाके देखो आप, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। काम धंधा, व्यापार, रोजगार, हर चीज़ आप वहां से सीख सकते हो। और आपस में मोहब्बत, इखलाक, ये 8 भाइयों की टीम है पूरी। ये कांजी का परिवार 8 भाई हैं, और कैसे इनके पड़पोती वगैरह जोड़ो आप तो कम से कम आधा गाँव तो इन्हीं भाइयों का है। कुल 700 की आबादी इस गाँव की, लेकिन सब बिल्कुल व्यवस्थित है, कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू व्यर्थ फिजूल खर्ची नहीं, और व्यवस्थित है सारा काम। नहीं, इस गांव को आप रोल मॉडल मान रहे हो मेवाड़ का जी। तो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से डिग्रीधारी MBA करके लोग निकलते हैं। जी जी। और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं अजमेर, भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के अंदर पूरे में। जी जी। क्या आप संदेश देंगे कि वो इस गांव में आएँ और पशुपालन विभाग के अधिकारी आएँ और इसको बिल्कुल आना चाहिए। पशुपालन विभाग के अलावा IAS, IPS बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आके इस गांव में 2-2, 3-3 दिन, कई अधिकारी तो 5-5, 7-7 दिन देख के, यहाँ देख कर वो खुद भी इस काम को आगे दूसरों को यहाँ आके दिखाते हैं। कभी इनका अनुसरण आप कीजिए ताकि आपको बेहतर आउटपुट मिले। रामलाल जी जाट भी आते हैं, देखते हैं वो। मंत्री रामलाल जी जाट भी यहाँ आए हैं, गांव से प्रभावित हुए हैं। हाँ, बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। ओकार सिंह जी भी आए हुए हैं, कलेक्टर साहब ओकार सिंह जी भी यहाँ आए थे। औकार सिंह जी कलेक्टर साहब भी आए हुए हैं। तो उन लोगों ने काम को देखा तो क्या कहा इसमें? देखने की खुशी की वजह से आए कि यार बहुत बढ़िया काम है, हमारे जाटों को भी फेल कर दिया इस गांव ने। आपका क्या नाम भाई? रईस। तो ये जो गाय है ये कितना लीटर दूध देती है? ये एक टाइम का 20, पर डे 40 लीटर दूध। पर डे 40 लीटर दूध। हाँ। तो आप पढ़ाई भी करते हो क्या? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में, 11th में पढ़ते हो? हाँ। क्या सब्जेक्ट है? मेरे आर्ट्स। ये 40 लीटर एक दिन में देती है। हाँ। और इसका बच्चा कौन सा है? ये सफेद वाला? हाँ। ये बच्चिया है? हाँ। तो आप रोजाना कितने घंटे काम करते हो यहाँ? यहाँ दिन के 3 घंटे। 3 घंटे यहाँ काम? 1.5 घंटा। सुबह शाम 1.5 घंटे काम करते हो?